जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड की पावरफुल एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ अगर आप अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हो तो सारी पॉजिटिविटी आप तक अट्रैक्ट होगी। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। आई नो कभी कभार ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। हम सब किसी न किसी चीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं। कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ से फ़ाइट कर रहा है, कोई अपने फैमिली से फ़ाइट कर रहा है, कोई अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी से फ़ाइट कर रहा है और कोई लाइफ से फ़ाइट कर रहा है। यानी कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका फाइटिंग झगड़ के सब हो जाएगा तब कम बैक टू योर पॉजिटिविटी एंड बिलीव। ये फेथ रखिए कि जो यहाँ पर है अंदर वो बाहर से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। ये एक्सेप्ट करने में, बिलीव करने में डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि बाहर वैसा रिजल्ट्स हमें दिख नहीं रहे हैं, बाहर कुछ और रियलिटी दिख रही है, राइट। बट आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि जैसी मैं हूँ वैसा रिफ्लेक्ट होगा, जो मैं सोच रही हूँ वो रिफ्लेक्ट होगा। ये बार बार रिपीट करिए, अपने आप को विश्वास दिलवाइए। हाय एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चैनल है जहाँ पे मैं सक्सेस स्टोरीज, अफर्मेशन और कुछ चीज़ें बस ऐसी जो मेरा मन करे वो शेयर करती हूँ। और आज एक सक्सेस स्टोरी अपने ही सब्सक्राइबर की है जिसका नाम आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है या नहीं दी है नाम लेने की, तो मैं नाम नहीं लूँगी। बट यू नो हु यू आर, तो कमेंट कर देना कि ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। और मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी जिसकी भी ये स्टोरी है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। तो ये सक्सेस स्टोरी इसी बारे में है कि जब आप बहुत कुछ अच्छा करते हो, जब आप अच्छे होते हो तो अच्छी चीज़ें, मिरेकल्स आप तक अट्रैक्ट होते हैं जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ये सक्सेस स्टोरी बहुत छोटी है लेकिन यू नो पूरे मैसेज को, जो जितना भी मैंने अभी बोला ना, वो सबको ऐसे समेट लेती है। इतनी सुंदर सक्सेस स्टोरी है। जो सेंडर है, जिसने भेजा है, उनकी ग्रैंड मदर वो एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने लाइफ में हमेशा सबकी मदद की है, चाहे वो उनके घर के सामने के पड़ोसी हो, चाहे राह पे चलता हुआ कोई इंसान हो, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हो, हमेशा सबको बेझिझक बिना सोचे समझे बस सेल्फलेसली मदद की है, अनकंडीशनली मदद की है। लेकिन उनके साथ वो रिटर्न नहीं आया उनको। तो सेंडर ये भी कहती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इतना अच्छा करने के बावजूद भी मेरे ग्रैंड मदर के साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। मैं बहुत नॉलेजेबल इंसान नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है उसके हिसाब से वी ऑल हैव कम हियर टू गिव एंड टेक। हिसाब किताब जो है वो चुकता करने के लिए हम आए हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है, इट वॉज़ रिटन। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है, इट वॉज़ रिटन, यानी लिखा था ये सब होना, ठीक है। तो जितना भी आपकी ग्रैंड मदर ने अच्छा किया है लोगों का, शी ओव्ड देम, यानी वो देने कैसे कहूँ वो कर्ज़दार थी उन सारे लोगों की, इसीलिए उन्होंने उनका कर्ज़ा हेल्प करके चुका दिया, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन दैट डजंट मीन कि लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होगा। जितना भी हमारा लेन देन, हिसाब किताब है, वो करने के बाद और वो करने के साथ साथ अगर हम अच्छा एटीट्यूड रखेंगे तो और सारी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लेना। जिनकी ग्रैंड मदर की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है उनकी ग्रैंड मदर ने बस लाइफ को ऐसे ही चलने दिया। शी वॉज़ वेरी गुड, ठीक है, बट हो सकता है मन से पॉजिटिव नहीं सोचा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तब पता ही नहीं था किसी को, ठीक है। अब जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो हमारा हिसाब किताब तो चलता ही जाएगा, साथ ही साथ हम अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मन को, अपनी विल पावर को इतना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं कि आगे आने वाली जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। आगे आने वाले हिसाब किताब अपने आप क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर माइंड एंड योर थॉट्स, ठीक है। तो उनकी ग्रैंड मदर को अचानक सुनने का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, पहले से ही हल्का सा सुनाई देता था, और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि अब उन्हें रोड पे जो गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं वो भी सुनाई देना बंद हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसेफ फील कर सकती हैं, वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, कहीं पे भी जा नहीं सकती हैं, हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। मैं बहुत समझाती हूँ ना एक चीज़ को, आई विल ट्राई टू चेंज दैट। तो
हियरिंग एड यानी वो जो सुनने वाली मशीन आती है कान की, वो उन्हें लेना था, लेकिन वो मशीन बहुत महंगी आती है। अगर अच्छी क्वालिटी वाली मशीन चाहिए तो करीब 10 से 12 हज़ार तक उसका बजट जाता है। तो जो सेंडर है वो और उनकी मम्मी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह घर का खर्चा, फ़ीस, ये वो सब में से मिलाकर हटाकर थोड़े से पैसे जमाएं और उनके लिए एक हियरिंग एड ले, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न की वजह से। वो उनकी पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। तो अभी क्या हुआ, ये ग्रैंड मदर अचानक बहुत इल हो गई, बीमार पड़ गई, लेकिन उसी समय पे उनका छोटा भाई भी बहुत बीमार पड़ गए। तो इतनी खुद बीमार होने के बाद भी वो अपने भाई को देखने के लिए गए, बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर। तो वहाँ पे जाने के बाद उनके जो भाई थे वो बेड रिडन थे कम्प्लीटली, यानी वो बेड से उठ नहीं सकते थे। उनके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स थे, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो चुके थे एक साथ। तो उनकी लाइफ की अश्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। जितनी भी उनका साजो सामान था घर पे, वो सब ऑफ कोर्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो जब ग्रैंड मदर उनके घर पे गई तो बातों बातों में ये टॉपिक निकला, सुनाई नहीं दे रहा था उनको, तो ऑफ कोर्स सबको समझ में आ गया कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो जो ग्रैंड मदर के भाई थे ना, उनका बेटा अंदर से जाकर एक हियरिंग मशीन लेकर आए, और वो 25,000 वाली हियरिंग मशीन थी, और वो उन्होंने दादी माँ को दे दी और कहा कि आप इसे रख लो। बहुत फोर्सफुली उन्होंने दिया और कहा कि अब पापा को तो इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे इसे। अभी अगर तबीयत ठीक होती है तो फिर वो ले लेंगे, नहीं तो आप इसे रख लो। और वो मशीन ग्रैंड मदर को मिल गई। तो पूरे सक्सेस स्टोरी का जो मीनिंग है वो ये है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ आप तक पहुंच ही जाती है। इसके पीछे सेंडर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सेंडर क्योंकि पैसे जमा नहीं कर पा रही थी या मशीन नहीं दे पा रही थी, उन्होंने बस फेथ दिखाया, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाया। आंखें बंद की, भगवान से कहा कि आई ट्रस्ट यू, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरे ग्रैंड मदर ने अच्छे काम अब तक किए हैं, आप उसका फल, उसका रिज़ल्ट उन्हें ज़रूर दोगे और आप उन्हें ज़रूर हेल्प करोगे। और ऐसे बोलने के बाद तुरंत ये वाली चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट हो गई। सेंडर चाहती थी, शी बैडली वांटेड हर ग्रैंड मदर टू हैव दैट मशीन एंड द ग्रैंड मदर गॉट द मशीन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अरे ये क्या, ये तो सिंपल सी सक्सेस स्टोरी है। कोई भी सक्सेस स्टोरी सिंपल, छोटी या सिली नहीं होती है। हर एक सक्सेस स्टोरी, चाहे बड़ा मैनिफेस्टेशन हो या चिंटू सा मैनिफेस्टेशन हो, उसके पीछे का फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितने फेथ से लोग काम करते हैं, कितने अच्छे तरीके से लोग सोचते हैं, एंड वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली लाइक अ मैग्नेट वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। आप भी अपने लाइफ में जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड से कि मैं जानती हूँ, मैं जो भी चाहती हूँ वो मेरे पास है, या मेरे पास आएगा, या मेरे पास आने वाला है। जो भी आपको बेटर फील करवाए वो आप मांगो। ठीक है, वो सेंटेंस आप यूज़ करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा बोला जाता है कि प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए हमेशा कि मेरे पास ऑलरेडी है, पर कभी कभी मेरे पास है बोलने में फीलिंग नहीं आती है। मुझे पर्सनली मेरे पास बहुत जल्दी ये आने वाला है, ऐसे सोचकर मेरे मन में हैप्पी फीलिंग आती है। और जब हैप्पी फीलिंग आती है उसके बाद मैं अपने आप को वो मैनिफेस्टेशन के साथ, उस सिचुएशन में, उस पर्सन के साथ, उस चीज़ के साथ इमेजिन करती हूँ, खुश होती हूँ, हैप्पी वाइब्रेशंस मैंने क्रिएट कर ली, एंड देन आई गेट दैट थिंग। समझ रहे हो? तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस स्टे पॉजिटिव, हैव फेथ एंड बिलीव। ओके, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप सब लोग कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना समय हो गया मैंने आप सबसे बात नहीं की है। मैंने टेम्पररी एक जॉब ज्वाइन किया है। मैं टीचर हूँ, मैंने आपको बताया था, बट मैं टीचिंग से हटकर, मुझे टीचिंग से आई एम नॉट श्योर कि मुझे टीचिंग करना है आगे या नहीं करना है, तो मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए, बट अभी टाइम, जब मुझे बीच बीच में टाइम मिलेगा आई विल ट्राई एंड मेक वीडियोज़। ठीक है, एंड हाँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कल भी, परसों भी विश किया था, बट आज फिर से विश कर देती हूँ। कभी कभार द सीक्रेट डेली टीचिंग्स के जो मैसेजेस हैं वो मिस हो सकते हैं, क्योंकि मैं बस आके सो गई थी, मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कुछ आगे रिकॉर्ड करने की, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आज का जो मैसेज मिस हो गया है वो कल मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। कीप स्माइलिंग, कीप बिलीविंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, even impossible is possible.